बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक नारा है, धर्मों जार जार उत्सव सवार। कि ईद खुशियों का त्यौहार है और खुशियाँ जो होती है वो किसी धर्म, मज़हब और ज़ुबान की मोहताज नहीं होती है। खुशियाँ हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदुस्तान में ईद हो या होली या कोई भी त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त मुल्क के जो हालात है, ऐसे हालात में हम मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहते हैं। यही सोच लेकर ईद के मौके पर जगह जगह ईद सेलिब्रेट्स किया गया। ईद सेलिब्रेट करने का ख़ास मकसद है कि हम कौमी एकजहती का पैगाम आम करें और दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक होकर ईद मनाएं। ईद की ये सच्ची खुशी हावड़ा सेंट्रल के वार्ड नंबर 20 में देखने को मिली, जहां हर कौम और मिल्लत के लोग जमा हुए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ना कोई धर्म, ना कोई जात, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर एक दूसरे को गले लगाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। यही हमारे हिंदुस्तान और हमारे बंगाल का कल्चर रहा है। यही हमारा गंगा जमनी तहज़ीब भी है। लेकिन कुछ लोग इस गंगा जमनी तहज़ीब को तोड़ना चाहते हैं, मुल्क को बांटना चाहते हैं। लेकिन बंगाल एक ऐसी मिट्टी है जहां नफ़रत की कोई भाषा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही सिखाई जाती है। इस मौके पर हावड़ा सेंट्रल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट अरूप राय ने भी शिरकत की और सबों को मुबारकबाद दी। अरूप राय वो 3 बार के एमएलए रह चुके हैं। चौथी बार के लिए उन्होंने फिर से नॉमिनेशन फाइल किया है। भारी मतों से जीत कर उन्होंने क्या कहा। वार्ड की काउंसिलर इस्मत आरा बेगम, रईस अहमद और दीगर। ईद मिलन के मौके पर क्या लोगों को कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? हमारे भाई बहन, माँ, बुजुर्ग, पिताजी, सबको मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ, सबके लिए। और ईद का शुभकामनाएँ। ईद के बाद जो आपका खुशी का आता है, आप खुशी मनाइए और जाइए, घर घर में जाइए और जैसे दुआ किया मुझे ऐसा ही दुआ कीजिए। सर, इलेक्शन आने वाला है, माँ माटी मानुष की सरकार का क्या लाए अमल क्या रहेगा सर? सरकार फिर आएगा सर। इस बार ममता बनर्जी फिर चीफ मिनिस्टर बने। इस बार कितने सीटों पर जीतने का आपका ये 200 से ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मुबारक। ईद मिलन का त्यौहार हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं और आप यहाँ की काउंसिलर क्या महसूस करें और क्या पैगाम देना? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक हो। और जैसे 2-3 दिन हुआ ईद गुजरा है आज, और यहाँ वार्ड नंबर 20 में ईद मिलन का प्रोग्राम है। मेरे साथ लाला अंकल भी यहाँ पे है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने को इनवाइट किए थे सारे लोग आए, अपना दुआ और अपने प्यार के साथ आशीर्वाद दिए। यहाँ हमारे हावड़ा के वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर और हावड़ा के जो कैंडिडेट है अरूप दा, वो भी आए थे यहाँ पे, और सेंट्रल हावड़ा के जो कैंडिडेट है अरूप दा, वो भी आए थे। और उनको ने यहाँ के जो आवाम में इतना प्यार दिया है और उनको एक यकीन दिलाया है कि हाँ दादा, हम सब आपके साथ हैं। और खास तौर से मसलियतों के बारे में दादा ने क्या कुछ कहा? दादा ने कहा है कि दादा और दीदी का काम पूरे पश्चिम बंगाल में बोल रहा है, तो उसी तरह हम सब जानते हैं कि दीदी ने क्या किया है पश्चिम बंगाल के अवामों के लिए, और अरूप दा ने क्या किया है सेंट्रल हावड़ा के लोगों के लिए। तो सभी उससे वाकिफ़ है। दादा ने अपना एक यकीन दिलाया है कि वो हमारे साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर 234 पार होगा। और जो वार्ड नंबर 19 और 20 है, वो हमेशा हावड़ा में, मध्य हावड़ा में सबसे ज़्यादा लीड दिलाती है।
इंशाल्लाह इस बार हम लोग और भी ज़्यादा लीड दिलाने का कोशिश करेंगे अरूपदा को। ये अरूप राय का ये तीसरा टर्म है? नहीं, 4th टर्म है ये जी। तीसरा हो चुका है, ये 4th टर्म है। उम्मीद है कि वो भारी मतों से जीत इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। और 4 मई को एक बार फिर हम लोग मिलेंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे और जीत हम लोग सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आज ईद मिलन का प्रोग्राम है हावड़ा में और अरूप का भी आए थे यहाँ, कैंडिडेट भी है हमारे यहाँ से। आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम? देखिए, अरूपदा आज ये पहली मर्तबा नहीं आए हैं, ये बरसों से आते हैं और हर वक्त आते हैं। सिर्फ इफ्तार पार्टी और शादी में नहीं आते हैं, हर वक्त आते हैं। जब जब उनको बुलाया जाता है और खुद से भी आते हैं। तो आज इस इफ्तार पार्टी से हम लोग एक ही जो है यहाँ से ये देखना चाहता हूँ हम लोग पैगाम कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो परंपरा हम लोग का रहा है मिल के रहने का, हम लोग मिल कर रहेंगे और फिर और ममता बनर्जी की हुकूमत को हम लोग बना कर रहेंगे। अरूपदा को जो हम लोग लीड दिए थे, टिकियापाड़ा का जो पॉपुलेशन है 19 और 20 माइनॉरिटी के लोग, पिछला बार 20,000 का हम लोगों ने लीड दिया था और इस बार जो है लीड उससे भी और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। दादा अगर जीत के दोबारा आते हैं तो कुछ उनसे मुतालबा कि वो माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे, माइनॉरिटी का डेवलपमेंट? हमारी मुतालबात उनसे कुछ नहीं होती है, खुद मुतालबात पूछते हैं कि आपके मुतालबात क्या है बोलिए, और खुद से वो खुद बहस करते हैं। अपनी मुतालबात, हम लोगों के मुतालबात को वो खुद पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये फलाना चीज़ चाहिए तो वो देते हैं। स्कूल हो, एजुकेशन हो, रास्ता हो, हर चीज़, हर दिन वो जो है अपने घर में पूरे बैठे रहते हैं। सिर्फ तृणमूल के लिए नहीं बल्कि CPM, BJP, कांग्रेस तमाम लोग उनके से काम करवा कर लेके जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, अभी एक नया स्कीम है दिवस आती है जहाँ बच्चों को 1500 रुपये करके मिल रहा है। इससे स्टूडेंट को एक हौसला भी मिल रहा है कि वो अपनी पढ़ाई को आगे रख सकें। इस सिलसिले में आप जानते हैं जो आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, कोई वज़ीर आला ने नहीं सोचा। अभी आप डॉक्टर साहब से बात सुन रहे थे, आज तक जो कोई भी वज़ीर आला, कोई भी जो चीफ मिनिस्टर नहीं सोचा, आज ये पहला मर्तबा चीफ मिनिस्टर सोची है। और ये जो यंग ग्रुप को जो आज देने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत से बच्चे और भी इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम में TMC हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी मुख्तार आलम, बबलू TMC भी शामिल के लोग यहाँ आए हुए हैं और हम सब मिलके एक साथ ईद मना रहे हैं, ईद की मुबारकी सबको दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यही इस्लाम सिखाता है सबको। सर, हिंदुस्तान का जो एक तहजीब का त्यौहार आ रहा है, हमारा बंगाल के लिए एक मैसेज जा रहा है कि हम सब एक साथ कौमी इत्तेहाद की तरह, जिस तरह हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह हम हमेशा एक साथ मिलकर रहें। इसके हवाले से कहा ये अभी बंगाल में जो कल्चर है, जो हमारे बंगाल के लोग हैं वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। मैं तो SSK में हूँ, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, MSBP है, मुझे उसी तरह मानते हैं जिससे बाकी लोगों को मानते हैं। कोई मुझे 1% भी नहीं लगता कि मैं कोई डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो ये सिर्फ बंगाल में ही पॉसिबल है। अभी हम लोग का इफ्तार पार्टी हुआ, वहाँ पे मैंने पूरे SSK मिल के ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें कोई पार्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी नहीं था, हर ईयर के बच्चे, हर कम्युनिटी के बच्चे थे जो कि ऑर्गेनाइज़ किए, इनविटेशन भी देने आए और सब डिपार्टमेंट के लोग आए थे। तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही पॉसिबल है और कहीं और कहीं पॉसिबल नहीं है। यही हमारा बंगला है। डॉक्टर सिराज साहब, सबसे पहले दीदी का एक बात बोलना चाहूँगी, यहाँ ईद मिलन का प्रोग्राम है तो धर्म सबका अपना अपना, और जो फेस्टिवल है वो सबका है। और आप देख रहे हो सुबह से आए हुए, उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग को मतलब बुलाए थे तो आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन किया इसका वजह बस यही था कि TMC का काम हमारी दीदी ममता बनर्जी का काम होता है और यहाँ के जो गार्जियन है मध्य हावड़ा का रूप है, उनका काम देख के आप जो ज्वाइन किए हैं वो मतलब वो अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो रैली आज ज्वाइन किए। वार्ड में ये हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल का
साइंस और कॉमर्स का क्लासेस थी, तो उसके लिए लड़कियां, खासकर लड़कियां बहुत दूर जाते थे वो अटेंड करने के लिए। तो हम लोग ने अरुप्ता को ये बात उनके कान तक पहुँचाया, तो अरुप्ता ने यहाँ प्लान सेंशन किया है और टीचर को देखते हैं वहाँ से और मतलब उसके फर्दर एजुकेशन के लिए और जो हो पाएगा बात देखा जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं। मौजूद है आपके सामने, हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं और आप अपने मतलब चैनल के द्वारा देख सकते हैं। मैं मुँह से क्या बोलूँ, आप हम लोग सब साथ हैं और सभी आगे बढ़ें। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ये पाक महीना हम लोग के रमज़ान के बाद जो हमारी ईद की खुशी होती है और हमारी रमज़ान ख़त्म हुई और ईद शुरू हुई और हमारे भाई की नवरात्रि शुरू हुई, तो ये सोच के आज हम लोग ने बहुत सिंपल खाना रखा है, क्योंकि हम लोग को ये मानना है कि अकेले खाने से मज़ा नहीं आता। अगर खाएंगे तो सब मिलके एक साथ, जो भाई लोग अभी उनका व्रत चल रहा है, जो उनका हर किसी के आस्था होता है, उनके आस्था को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने आज इस ईद मिलन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और यही शिक्षा हमारी माँ माटी मानस की सरकार देती है। यही इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि अरुप्ता हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ नाम के सेकुलर नहीं है। जब वक्त पड़ता है वो हिंदू बन जाते हैं, जब वक्त पड़ता है वो मुसलमान वैसे नहीं है। वो हमेशा एक अच्छे इंसान है और सब धर्म को लेके वो रिस्पेक्ट करते हुए हर धर्म के साथ वो खड़े रहते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो। तो अरुप्ता का ये जो खूबी है, ये खूबी मुझे नहीं लगता बहुत कम लोगों के अंदर है और हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे लीडर हम लोग के बीच में हैं और वो फिर से सेंट्रल हावड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ हम लोग देखिए तमाम लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग यहाँ पे हैं और उनको ये भीड़ बता रही है कि इस बार वो जो वोट से जीते थे उससे डबल वोट से जीतेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी उनकी। अरुप्ता का मतलब ही डेवलपमेंट है। वो आएंगे, जो भी आपके अधूरी काम है आप उनको बोलेंगे और वो काम वो जरूर करेंगे अपने वाइन के लिए। एजुकेशन के लिए जैसे आप सबको पता है कि अरुप्ता ने हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल को एक जमीन सैंक्शन किया है हायर साइंस और कॉमर्स के लिए। हमारे बच्चे यहाँ दूर दूर साइंस और कॉमर्स लेने जाते हैं, तो उसके लिए अरुप्ता ने एक विज़न रखा एजुकेशन के लिए। वो उसके ज़रिए ज़रूर एजुकेशन में वो काम करेंगे और हमारे मोहल्ले में जो उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वो तमाम मीडियम्स के लिए वो काम करेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने टिक्कापाड़ा में कॉमर्स और साइंस की सुबह ज़रूर देखेंगे। हावड़ा सेंट्रल वार्ड नंबर 20 के ईद मिलन के इस महफिल में हावड़ा सदर के एमपी प्रसून बनर्जी, इसके अलावा वेस्ट बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी इस्लामुद्दीन लाला, डॉक्टर सिराज अहमद, इसके अलावा टीएमसी पार्टी के लीडरान और वर्कर्स इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस दावत में शरीक होकर इस मौके पर आए हुए सभी मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 में टीएमसी की सरकार बनेगी और ये सरकार भारी मतों से जीतकर हम फिर दोबारा यहाँ खुशियाँ मनाएंगे। इन लोगों का कहना था कि 240 पार, यानी टीएमसी 240 सीट लाकर एक तारीख मरतब करेगी।